हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 10 विज्ञान विषय के अंतर्गत भौतिक विज्ञान में हम प्रकाश का परावर्तन विषय पर चर्चा करेंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो हम बात करें, प्रकाश का परावर्तन हमेशा चिकने तलों से होता है, यानी कोई प्रकाश की किरणें एक माध्यम से निकलकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो उसे क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। यानी यदि प्रकाश की किरणें एक माध्यम से निकलकर पुनः उसी माध्यम में चली जाए, उसी माध्यम में चली जाए, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। परावर्तन सदैव चिकने तलों से होता है, सदैव चिकने तलों से होता है, तलों से होता है। अब हम इसको डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। इसमें हम ले लेते हैं एक समतल दर्पण, ये आपका समतल दर्पण है, और इस समतल दर्पण पर इस आने वाली किरण को हम बोलेंगे आपतित किरण। आपतित किरण और टकरा के पुनः लौटने वाली को हम बोलेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, और ये बिंदु जो आपका होगा इसको हम नाम देंगे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, और इस पर हम एक नॉर्मल पॉइंट यानी इसको हम बोलेंगे अभिलंब डाल देते हैं। इसको हम अभिलंब बोलेंगे, और ये इधर वाला कोण आपका एंगल आई कहलाएगा, और ये कोण क्या कहलाएगा, एंगल आर कहलाएगा। इसको हम बोलेंगे जहाँ आई, या इसको हम एंगल आई क्या है आपका, आपतित किरण है, और आर क्या है आपका परावर्तित। तो यहाँ कोण की बात करें तो ये आपका आपतन कोण हो जाएगा, आपतन कोण, और ये हो जाएगा आपका अपवर्तन कोण, ये हो जाएगा अपवर्तन कोण। ये कोण की बात होगी, और हम यहाँ परावर्तन को समझे हैं। अब यहाँ पे समझेंगे हम, नेक्स्ट टॉपिक है परावर्तन के नियम। तो हम बात करेंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, अगर हम परावर्तन के नियम की बात करें तो परावर्तन के मुख्य रूप से 2 नियम होते हैं। इनको हम बारी बारी से जानने का प्रयास करेंगे। नंबर 1 आपका पहला बिंदु क्या है, इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक है परावर्तन के प्रथम नियम की। इसमें हम बात करेंगे परावर्तन का प्रथम नियम है क्या। तो इसमें यदि देखा जाए तो आपतित किरण, परावर्तित किरण
एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया ये अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपके परावर्तन का पहला नियम है। बोलेंगे आपतित, या बोलेंगे हम यहाँ पे एंगल भी है, तो हम बात कर लेते हैं किरण से। आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, एवं आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसमें आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण के बराबर होता है, के बराबर होता है, बराबर होता है। कोण आई बराबर कोण आर, ये हमारे परावर्तन की टॉपिक है, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में लगभग इन पे हम नाज कर सकते हैं कि ये आने के लायक है। परावर्तन से आप क्या समझते हैं और परावर्तन के नियम क्या हैं। तो हमने परावर्तन को समझाया, परावर्तन के नियम कौन कौन से उनको हमने दे दिया। अब हम लोग प्रयास करेंगे कि एक वीडियो और बने, एक वीडियो में सारा इसमें हमने कन्फर्मेशन किया है केवल थियोरेटिकल चीज़ें। अब हम एक वीडियो आपको ऐसा देंगे कि जिसमें कि आपको उसको पढ़ने के बाद आप आंकिक प्रश्नों को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं और हमारा फिजिक्स का एक पार्ट तैयार हो जाएगा। इसमें प्रकाश का परावर्तन टॉपिक का नाम था, जिसमें हमने कुछ बेसिक चीज़ों को पढ़ा। इसके पहले क्या है, प्रकाश क्या है, आपका प्रदीप्त या अदीप्त। इसके बाद हमने प्रकाश के गुण के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमारे प्रकाश की किरणें कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में पढ़ा। अब हम टॉपिक पे आ गए। टॉपिक हमारी थी प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन को समझा, परावर्तन के नियम को समझा। नेक्स्ट हम ऐसे ही अगले वीडियो में आपको देंगे।